हेलो, राधे राधे। मैं टू फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल परिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग है दिवाली के दिन का। मुझे अच्छे से पता है कि जब तक ये ब्लॉग आप लोगों तक पहुँचेगी दिवाली ख़त्म हो चुकी होगी। दिवाली क्या, छठ पूजा भी ख़त्म हो चुकी होगी। पर क्या करें, बच्चे घर पे होते हैं ना, तो मुझे मोबाइल पकड़ने का ही मन नहीं करता। सच बता रही हूँ मैं, मतलब ऐसे ब्लॉग तो मैं शूट कर लेती हूँ बट उसमें मैं काम ही नहीं करती। ठीक है, तो एडिट करने में तो 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। इसी वजह से ना, मतलब मेरा रहता है कि मैं बस बच्चों को ही ध्यान दूँ, बच्चों के ऊपर, बच्चों को टाइम दूँ, उनके साथ बात करूँ। बस इसी वजह से मेरे जो है ब्लॉग बहुत लेट आते हैं। तो यहाँ पे सुबह से जो है तैयारियाँ शुरू हो गई है। मेरे हस्बैंड जो है लाइट वगैरह लगा रहे हैं और बेटी रंगोली बना रही है। दिवाली का दिन है और आज के दिन तो सभी कोई बिजी रहते हैं। हमारा भी जो है सुबह से एकदम, मतलब हम लोग तो लगे हुए हैं। एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। बाहर में तो लाइट वगैरह पहले से ही लग गई थी, बट घर के अंदर हम लोगों ने लाइट नहीं लगाया था क्योंकि सारे पर्दे वगैरह धुले हुए थे, तो उनको भी लगाने थे इसी वजह से। और यहाँ पे मिठाइयाँ भी आ रही हैं एक एक करके। उस ये देखो इसको। हे भगवान, तू क्या कर रही है बेटा? थोड़ा देरी बात करने से भी चलता, अभी से क्यों लगी है तू? देखिए फ्रेंड्स, बेटी होने का यही फ़ायदा है, आपके काम में कितना ज़्यादा मतलब सहयोग मिलता है। देखो, मैं उधर खाना पका रही हूँ, तो इधर इसको मैं सुबह बोली थी कि सारे दिए में बाती कर देना तुम, तो ये सब कुछ करके रेडी कर, इतना सारा फैला के रखिए। कहाँ कोना में घुसी है ना, मच्छर काटेगा तब पता चलेगा तेरे को। और ये इधर देख रहा है, बस इसको बस मोबाइल देखना है। ये भी आ चुके हैं, गए थे मार्केट। मैंने ही इनको भेजा था कि जा करके कुछ सामान लेकर के आ जाओ। सारा सामान आ चुका था, बट रात की पूजा के लिए फ्रूट्स और मीठे चाहिए थे, सो मैंने इनको भेजा। और ये आगे पास में ही मिलता है, इसी वजह से हम लोग पहले से नहीं लाए थे। और ये देखो, इनको मैंने कुछ ही सामान बोला था, बट ये पूरा मतलब भर के ले आए सामान। कितना सारा, मैंने 1-2 ही सामान मंगाया था, बट ये इनको कहीं पे सब्जियां मिल गई ताज़ी ताज़ी, तो वो ले आए हैं। पत्ता गोभी, केला, सब कुछ ले आए हैं उठा करके। मैंने एक ही मिठाई बोला था उनसे कि एक पेड़ा या फिर रसगुल्ला ले आना। अच्छा फ्रेंड्स, अमरूद किसको किसको पसंद है? मुझे लगता है सभी को पसंद होगा, है ना? 1-2 को नहीं हो सकता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे क्या पसंद है, इसलिए ना वो जब भी मार्केट जाते हैं, उनको अगर अच्छी फ्रेश वाली अगर अमरूद दिख गई तो वो लाते ज़रूर हैं। ये मेरे लिए खास लेकर के आए हैं। और कुछ नमकीन वगैरह भी ले आए हैं मार्केट से, क्योंकि मैं ना इस बार दिवाली में कुछ बना नहीं पाई थी, तो कुछ लेकर के आ गए हैं। बिस्किट वगैरह, गेस्ट वगैरह आते हैं ना घर पे, तो उनको देने के लिए। नहीं तो मैं हमेशा जो है ऐसे नमकीन मठरी वगैरह मैं बनाती ही हूँ, बट इस बार मैं बना नहीं पाई हूँ। तो क्योंकि मैं मायके में बहुत दिन तक रह गई, आई फिर साफ़ सफाई करनी पड़ी मुझे, इसी वजह से मैं बना नहीं पाई, है ना। तो हस्बैंड जी जो है मेरे बहुत समझदार हैं, वो लेकर के आ गए मार्केट से। तो अब सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से इवनिंग में, ठीक है। पूजा के टाइम पे दिन भर तो मतलब ऐसे ही हम लोग का चला गया काम धाम करते करते। तो अब मैं मिल रही हूँ और ये है मेरा पूरा लुक। कैसी लग रही हूँ मैं, बताइएगा। हैप्पी दिवाली। तो गाइस, पूजा की सारी तैयारियां जो है मैंने कर ली हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पूरे घर को रोशन करेंगे, दिए लगाएंगे। उसके बाद करेंगे माता लक्ष्मी की पूजा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं हमेशा पूरे घर को ना रोशन कर लेती हूँ। पहले चारों तरफ दिए जला लेती हूँ, ऊपर नीचे हर जगह बस रोशनी ही रोशनी। उसके बाद करते हैं माता लक्ष्मी की पूजा। और मुझे ना दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। क्यों पता है? क्योंकि ना चारों तरफ लाइट्स लगते हैं, साफ़ सफाई होती है, दिए लगाते हैं, इसी वजह से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर के सामने ही लक्ष्मी माता का पूजा होता है, पंडाल लगता है, जिस तरह दशहरे पे पूजा होता है ना, उसी तरह से। और मेरे घर के सामने ही मेले भी लगते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। 4-5 दिनों का ये त्यौहार होता है, पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं, मेरा
बेटा और मेरे पति, हम लोग सबको ही मिल करके जो है दिए लगा रहे हैं। फिर हम लोग करेंगे पूजा। मैंने सारी तैयारियां करके रखी है, बस पूजा करना बचा है। सब कुछ मैं आज दिन भर में ना मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला था। तो गाइस सब तरफ दिए लगाते लगाते ना बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाओ पूजा शुरू करो, मैं और बाबू जो है दिए लगा रहे हैं। तो उधर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो है पूजा कर रहे हैं। वैसे सारी तैयारियां तो मैंने कर ही दी थी, बस पूजा करना था। और मुझसे ज़्यादा अच्छा ना मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं। उनको तो मतलब इतने ज़्यादा मंत्र वगैरह आते हैं ना, मुझे तो आते भी नहीं हैं। तो मुझे ऐसा रहता है कि यही पूजा करें बोल करके, और फिर मैं मतलब उनको सौंप देती हूँ ऐसा सोच के। तो फिर इधर वो जो है पूजा शुरू कर दिए, उधर मैं दिए लगा रही हूँ। और आज खाना भी मतलब मेरा बन चुका है दिन में ही। मेरा था कि मतलब रात को मेरा कुछ भी काम ना रहे, इस वजह से मैंने दिन में ही सारी तैयारियां मैंने करके रख दी थी। वैसे आज तो ज़्यादा कुछ बनता नहीं है मेरे घर में, बस खीर पूड़ियाँ और मिठाई प्रसाद यही सब रहता है। क्योंकि मिठाइयाँ भी इतनी ज़्यादा रहती हैं ना, तो एक दो खाने के बाद फिर और कोई खाता नहीं है। तो मैंने खीर पूड़ी ही बनाई है, क्योंकि आज माता रानी को खीर का ही भोग लगता है। तो मैंने खीर और पूड़ियाँ सब कुछ बना करके रेडी कर दिया है। और आज के दिन में हम लोग प्याज लहसुन भी बिल्कुल नहीं खाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा होती है, उनको भी तो प्रसाद लगाना पड़ता है। तो फिर हम लोग जो है दूसरे दिन कुछ भी बनाते हैं, ऐसे पीठा धुसका जो भी मतलब मन करता है वो हम लोग दूसरे दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन हम लोग बनाते हैं पकवान। आज के दिन पे खीर पूड़ियाँ यही सब भोग लगती है, मतलब सादा। तो फिर मैं उधर दिया लगा करके आ गई थी, और इधर मैं भी पूजा कर रही हूँ साथ में। अब सारी पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड आरती करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पटाखे जलाएंगे। तो गाइस आप लोग कैसे पूजा करते हो बताना मुझे। आप लोग पहले दिए लगाते हो या पूजा करते हो, या फिर पूजा करने के बाद दिए लगाते हो? मैं तो जो है सालों से यही करती आ रही हूँ, मतलब पहले पूरे घर को रोशन करना है, उसके बाद फिर माता जी की पूजा करनी है। तो मुझे लगता है ऐसे ही करना चाहिए, या फिर कोई बहुत लोग अलग तरीके से करते होंगे, पहले पूजा करके फिर दिए लगाते होंगे। और रहता है ना कि मुहूर्त में भी पूजा कर लिया जाए, तो कभी मुहूर्त 6 बजे होती है, कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे। तो तब तक तो हम लोग घर को अंधेरा नहीं रख सकते ना, तो इसी वजह से। और मतलब रोशन करने के बाद लगता है कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी, इस तरह से होता है। तो फिर मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ये यहाँ पे हम लोग का ना पूजा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है मैं सबको टीके वगैरह लगा रही हूँ। फिर उसके बाद अब जलाएंगे पटाखे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पटाखे के लिए, और कौन एक्साइटेड नहीं होता है यार आज के दिन पे, है ना। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। मैं वैसे कुछ पटाखे वगैरह ना फोड़ नहीं पाती हूँ। पहले मुझे याद है बचपन की बातें, जब मैं छोटी थी उस टाइम पे ना मेरे नाना जी, मैं अपने नाना के घर पे रहती थी, तो मेरे नाना जी वो बाँस का एक मतलब ऐसे डंटा टाइप लाते थे, और उसमें जो है मिर्चा फटाका बोलते हैं उसको डाल देते थे, और दूर से मैं उसको मतलब बजाती थी ऐसे डंटा को पकड़ के, और फिर उसमें पटाखे रख के और उसको दूर से ही बजाती थी। मुझे अब भी बहुत डर लगता है, मतलब बचपन में भी मुझे डर लगता था और अब भी डर लगता है। और इधर देखो मेरे हस्बैंड इतने सारे पटाखे लेकर के आए हैं ना, मतलब बहुत बड़ा। आप लोगों को वीडियो में बहुत छोटा लग रहा होगा कार्टून, बहुत बड़ा कार्टून था, और उसमें भर भर के वो लेकर के आए थे। बच्चों ने ना 3-4 दिन पहले से ही मतलब इतनी ज़्यादा जिद रखी हुई थी कि पटाखे के लिए, पर मैं उनको बोल के रखी थी कि नहीं, जब तक माता रानी की पूजा नहीं होगी पटाखे कोई भी नहीं फटाएगा। तो फिर ये लोग तो मतलब टूट पड़े हैं पटाखे पे, और वो तो क्या मेरे हस्बैंड भी खुद टूट पड़े हैं, और मैं इधर बस वीडियोस बनाई जा रही हूँ। और मुझे तो ये एक पटाखे फोड़ने में ही मेरा जबकि ये फूटता भी नहीं। सच में दिवाली का त्यौहार ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी। मतलब दिवाली ना एक ऐसा त्यौहार है, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ।
इतने ज़्यादा शोर शराबे पटाखों की लाइट्स, मतलब देख करके ही ना मन खुश हो जाता है। आप दुखी रह ही नहीं सकते हो दिवाली के दिन पे, है ना। और पटाखे तो मैं क्या ही बताऊँ, पूरे मतलब हम लोग इतने ज़्यादा पटाखे फोड़ रहे थे ना, आस-पास में इकट्ठे होते जा रहे थे लोग पटाखे देखने के लिए मेरे घर पे। बट मैं आप लोगों को ना आवाज़ तक नहीं सुना सकती, क्योंकि सामने आप देख ही रहे हो, यहाँ से दिख रही है आप लोगों को जो माता रानी की पंडाल बनी हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक चल रही थी एकदम लाउड पे। तो फिर ना मैं सॉरी आप लोगों को नहीं सुना सकती पटाखों की। मेरा बहुत मन था कि मैं सारे पटाखों की आप लोगों को आवाज़ सुनाऊँ, बट नहीं सुना सकती। हैप्पी दिवाली। तो भाई अब बारी है होम टूर की, दिवाली वाला होम टूर है ना। बच्चे जो है इतने ज़्यादा मेहनत किए हैं, इतना सारा दिन भर मेरी बेटी जो है घर को सजाने में, तो थोड़ा मतलब मैं भी दिखा देती हूँ, एक्साइटेड हूँ। और ये जो अंदर की जितने भी काम है ना वो मैंने बिल्कुल नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे तो किचन के और जो है भगवान के मतलब यही सब कामों में मेरा दिन निकल जाता है। तो देख लो मेरी हालत आज की। तो गाइज़ अब ना सबसे पहले आप माता रानी के दर्शन कर लो, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को जो है मेला घुमाती हूँ। हाँ मोटी काटो तो गाइज़ हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे मेला, इसी वजह से भीड़ नहीं थी। और वहाँ से आने के बाद ना ये जो मैं साड़ी दिखा रही हूँ ये मैं अपने ननद के लिए ली हूँ। ननद मतलब मेरी दीदी, मेरे हस्बैंड के जो दीदी हैं उनके लिए, और ये जिया जी के लिए शर्ट। तो ये मैं अभी उनको देने वाली हूँ, और कल हम लोग नया खाएंगे, तो वो वाला ब्लॉग आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो ये मैं अभी उनको दे दूँगी ताकि वो कल पहन सकें, तो यही मैं उनको देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी ये दिवाली वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।